अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र खान ज़ेड9 में आपका इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ शहर महबूबनगर में। महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2026 बहुत ही टफ और बहुत ही शानदार, और हर पार्टी और हर इंडिपेंडेंट जो भी कैंडिडेट है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस इलेक्शन में वो अपनी जीत को हासिल करें, आवाम के बीच रहें, आवाम की खिदमत करें। अब तो ये बस कुछ ही दिन बाकी है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब फिलहाल इस वक्त मैं हूँ महबूबनगर के इलाके बोयपल्ली गेट 40 नंबर डिवीज़न में, और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब। आइए, ये इनके खिदमात आवाम से कब से रहे हैं, और ये साबिक़ा में बीआरएस पार्टी से तकरीबन 7-8 साल से खिदमत दे रहे थे। तो इन्हें सर, आपको बीआरएस पार्टी में हमने देखा है और उसी से हमने आपको जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बार टिकट नहीं मिली है, तो इसकी क्या खास वजह बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार, डिवीज़न नंबर 40, बोयपल्ली गेट, क्रिश्चियन कॉलोनी, सुभाष नगर, निमरा मस्जिद, ये 4 इलाके मेरे वार्ड नंबर 40 डिवीज़न नंबर 40 में आते हैं। और मैं इस हल्के से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। और जैसा कि अभी सवाल किए थे मुझसे कि बीआरएस पार्टी में थे काफ़ी अरसे से। हाँ जी हाँ, 7-8 साल से मैं बीआरएस पार्टी में खिदमत अंजाम दिया हूँ मैं। और शहर महबूबनगर में ख़ासकर मेरे वार्ड में 40 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मैं। आज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इसलिए इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ रहा है मुझे कि बीआरएस पार्टी में जब सर्वे किया गया तो 3 सर्वे में भी पहला नाम मेरा ही आया था, लेकिन बीआरएस पार्टी में काम करने वालों की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए दिन ब दिन बीआरएस पार्टी का विखार कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लिहाजा मैं ये सोचा कि टिकट अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेरी आवाम मेरे साथ में है। ये सोच के मेरे हल्के की आवाम ने मुझसे मुतालबा किया था कि बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लीजिए आप, हम लोग आपके साथ में हैं। इसी हमारे आवाम की, हमारे डिवीज़न के, हमारे हल्के के आवाम की मुतालबे पर मैंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अच्छा, आप फैसला आपने लिया है, अभी आप कैनवसिंग वगैरह कर रहे हैं, रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं, तो फिर आवाम के बीच जा रहे हैं, आवाम के क्या कंप्लेंट्स है और क्या उन लोगों का रिएक्शन है? जी, आप बेहतरीन सवाल किए आप जी कि बहुत अहम सवाल है आपका जी कि हमारे हल्के में मसाइल तो काफ़ी हैं, और मसाइल बिल्कुल दूसरे हल्के के बनिस्बत हमारे हल्के के मसाइल बिल्कुल अलग है। कि मसाइल ये हैं कि गुज़िश्ता बीआरएस की हुकूमत में जितने स्कीम्स थे, ये सारे स्कीम्स हमारे वार्ड में भी स्कीम्स जितना हिस्सा आना था मिला है। हमारे वार्ड में टीआरएस की हुकूमत में जितने स्कीम्स थे वो सारे स्कीम्स हमारे हल्के को मिले हैं, लेकिन हमारे हल्के की आवाम तक नहीं पहुंचे। अच्छा जी, हमारे हल्के की आवाम तक नहीं पहुंचे। जैसा कि डबल बेडरूम्स हमारे हल्के की आवाम में किसी एक को भी डबल बेडरूम नहीं दिया गया, जबकि हमको मालूम हुआ है कि हमारे हल्के के लिए काफ़ी डबल बेडरूम्स सैंक्शन हुए हैं, लेकिन हमारे महल्ले के, हमारे वार्ड के गरीब आवाम में ये डबल बेडरूम नहीं मिले, एक भी नहीं मिला।
एक डबल बेडरूम भी नहीं मिला। कितने अलॉट किए गए थे टोटल? जी, ये मैं आपको बताऊंगा मैं कि और इतने गरीब और यतीम लोग हमारे वार्ड में हैं जो 50 साल 60 साल से अभी भी किराए के मकानों में हैं। दो दो कमरे के बिल्कुल पुराने मकानात में किराए से हैं। ये 10 साल बीआरएस के दौरे हुकूमत में जितने स्कीम्स मिले हैं, ये डबल बेडरूम्स और दूसरा लोन्स, सुनने में आया है कि लोन्स भी काफ़ी हाँ सैंक्शन हुए हैं, लेकिन हमारे गरीब आवाम तक नहीं पहुंचे। मशीनें हैं, मशीनें अभी भी मेरे पास कितने 22 फॉर्म्स हमारे महल्ले के गरीब लोगों के एप्लीकेशंस मेरे पास मौजूद हैं जो लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मेरा हुकूमत से, कांग्रेस की हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि हमारे वार्ड के लिए जो स्कीम्स, डबल बेडरूम हो या माइनॉरिटी लोन, मुद्रा लोन या जितने भी लोन्स सैंक्शन हुए हैं और जितने भी सिलाई मशीन्स सैंक्शन हुए हैं और जो भी स्कीमें जो सैंक्शन हुए हैं, इसका मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं और हमारे एमएलए जनाब यन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब से भी मैं मुतालबा करता हूं कि हमारे वार्ड के ये स्कीम्स के ताल्लुक से इंक्वायरी किया जाए, तहकीकात किया जाए और इससे जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है हमारे वार्ड में, हमारे डिवीज़न में, इसकी आवाम के सामने मंजर आम पर लाया जाए। मैं फिर एक बार यन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब से, एमएलए जनाब यन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ, ये छोटा स्कैंडल नहीं है, बड़ा स्कैंडल है ये, कि आखिर कहाँ गई ये स्कीम्स। सुनने में आया है कि बेच लिए, डबल बेडरूम्स बेच लिए, मशीनें बेच लिए, लोन्स कहाँ गए, गरीब आवाम तक नहीं पहुंचे तो किसको पहुंचे ये। तो इसका गहराई में जाकर तहकीकात किया जाए, ये मैं अदबन इल्तिजा और मेरी गुजारिश है। अगर हमारी गुजारिश को नज़रअंदाज किया गया तो मैं अदालत से रुजू होऊंगा, मैं अदालती कार्रवाई करूंगा मैं इंशाअल्लाह। और ये कार्रवाई करने से पहले मेरे मुतालबे को अगर कबूल करेंगे जनाब यन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब, तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार रहूंगा, मेरे हल्के की आवाम बहुत शुक्रगुजार रहेंगी आपकी। सर, आप काफ़ी यहाँ से जुड़े हुए हैं, आपके इलाके से, और काफ़ी हालात को जानते हैं। तो इस बार आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार, तो अवाम के लिए आपने क्या सोचा है, उनके लिए या फिर इस महल्ले के लिए आप क्या तब्दीली लाने के लिए सोचा है फिर आपने? जी बेशक, मैं इंशाल्लाह मेरे हल्के की आवाम मुझे कामयाब करेंगे, ये उम्मीद है, बल्कि यकीन है। कामयाब होने के बाद काफ़ी मसाइल हैं हमारे महल्ले के, हमारे वार्ड में। सबसे पहले जो गरीब बच्चे हैं, बाशऊर हैं लेकिन गरीब हैं, तालीम के मैदान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको और बेहतरीन तालीम के लिए मैं खुद हमारे हल्के में हमारे हल्के के बड़े लोगों की कमेटी बनाऊंगा मैं, कि कौन बच्चा किस चीज़ में माहिर है और कौन से बच्चे को ये बच्चों की फीस स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, इंजीनियरिंग तक बगैर ये लोगों को तकलीफ के, बगैर फीस के, ये कमेटी को बना के मैं बड़े लोगों के सामने रखूंगा और इन बच्चों को बेहतरीन तालीम की रहनुमाई की जाएगी। और मेरी ख्वाहिश है, हमारे महल्ले के मेरे माँ बहनें,
मेरे बुजुर्ग लोगों की भी ख्वाहिश है कि हमारे डिवीजन में बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन आर्किटेक्चर्स और बेहतरीन उर्दूदां और बेहतरीन हुफ्फाज कराम तैयार हो सके, इसलिए मेरी अव्वलीन तरजीह है ये। और इंशाल्लाह ये काम होगा। हम मेरे हल्के की आवाम की दुआओं से, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हैं, काफ़ी तालीम याफ्ता लोग हैं इनकी, और जो नौजवान तालीम याफ्ता हैं इनको भी कमेटी में शामिल किया जाएगा, ताकि ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं इनको बुलंद मुकाम तक पहुंचा सके इंशाअल्लाह। सर, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग इन सब चीज़ों के अलावा, इन सब स्कीम्स के अलावा बस्ती दवाखाने की लोग डिमांड कर रहे हैं, ये आवाम भी कह रही है और कई लीडर्स भी इसको अपने लाने के वादे कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या गौर करेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल आपका। ये तशवीश मेरे को काफ़ी अरसे से थी। ये मैं जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल किया वैसे थे म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए, तो जब मैं बाहर निकला तो मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया था, तो सबसे पहले मैं यही बात बताया था मीडिया के सामने कि दो बात रखा था मैं, दो अहम चीज़ें। एक, बस्ती दवाखाना। देखिए, शहर महबूब नगर में काफ़ी हलकों में बस्ती दवाखाने हैं, जो बेहतरीन से डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन दवाखाने खुले हैं। आज तक हमारे हलके में एक बस्ती दवाखाना नहीं खोला गया। हमारे हलके के मेरी माँ बहनें मोती नगर के बस्ती दवाखाने को जाते हैं। देखिए कितनी तकलीफ बात। जो लोग उम्मीद रख के 10 साल तक राशिद 5 साल राशिद खान साहब को, 5 साल उनके अहलिया नाजिया बेगम को 10 साल काउंसलर बनाए जी। और पहली बार जब उनको काउंसलर बनाए थे, राशिद खान साहब हमारे महल्ले की आवाम को नहीं जानते थे और हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमारे हल्के के आवाम का, मैं बेहद कितनी तारीफ भी की जाए कम है, जो एक अजनबी इंसान को, जो हमारे महल्ले से, हमारे हल्के से ताल्लुक नहीं रखता था, उस शख्स को बेहतरीन मेजॉरिटी से कामयाब किए। ये हमारे हल्के के मेरे बुजुर्ग, बड़े, माँ बहनें, नौजवानों का दिल है। ये सोच के राशिद खान साहब के अहलिया को 10 साल काउंसलर बनाए, ये सोच के कि महल्ले की कुछ तरक्की कर सके। लेकिन काफी अफसोस और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हल्के की आवाम बहुत नाराज है उनसे। अब इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, अभी देखिए लहर, जितनी भी अवामी जो लहर है वो मेरे हक में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो इंतखाबी निशान है सिलाई मशीन है और सीरियल नंबर, बैलेट पेपर का सीरियल नंबर 10 है। 10 नंबर पे सिलाई मशीन पे मोहर लगा के मुझे कामयाब कीजिए। आप लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, एक मौका मुझे दीजिए। और सबको मौका दिए हैं, मुझे भी एक मौका दीजिए इंशाअल्लाह। उसके बाद आप लोगों के मशवरों से मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों के मशवरे से मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। अभी आप यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार है, तो ऐसे में आपको अगर आप जीत जाते हैं, आगे चलकर आवाम ने आपको अगर चुन लिया है, आगे चल जीत जाते हैं, तो यहाँ से बहुत सी पार्टियां हैं जो अभी यहाँ पर जो चल रही हैं, तो अगर आपको कोई पार्टी अगर ऑफर करती है, तो क्या आप अपने अब उनके साथ जुड़ना चाहेंगे? आप ये आपका क्या ख्याल रहेगा? जब ये सबसे बेहतरीन सवाल है आपका जी, कि इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। इस हल्के की आवाम मुझे कामयाब बनाकर काउंसिल भेजेंगी, तो आप यही सवाल किए मुझसे कि कोई जमात या मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्टी मुझे
मुझसे मुतालबा करेगी कि हमारी पार्टी में आने के, उनकी पार्टी में आने के लिए, बेशक जाऊंगा मैं। अगर रूलिंग पार्टी मुझे ऑफर देती है, दावत देती है, तो मैं बेशक कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा मैं। लेकिन मेरे शरायत हैं, बगैर शरायत में कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी शख्स हो, मैं किसी की बात मैं राजी नहीं होगा, मैं किसी भी बात पे। मेरे शरायत हैं, मेरे शरायत, जितने डबल बेडरूम्स, जितने स्कीम्स, जितने लोन्स मेरे आवाम तक नहीं पहुंचे, मेरे आवाम तक नहीं पहुंचे, वो वापस दिलाएंगे, वो वापस दिलाएंगे। जितने स्कीम्स हैं, जितने डबल बेडरूम सैंक्शन हुए थे, जितने स्कीम्स सैंक्शन हुए थे, ये सारे चीजों के पहले तहकीकात होगी, पहले तहकीकात होगी। उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, मेरी आवाम को इतना बड़ा हक तलफी हुई है मेरे आवाम की। वो कौन कौन लोग हैं, किस किस के नाम पे सैंक्शन हुए हैं, वो मंजर आम पर लाया जाए और ये मेरी आवाम, मेरे हल्के की आवाम है, इनको वो वापस दिलाया जाए, वापस दिलाया जाए। और बस्ती दवाखाने की तामीर, डबल बेडरूम्स की वापसी, जो लोन्स है वो लोन्स की वापसी, और एक मिनरल वाटर का फिल्टर म्युनिसिपालिटी की तरफ से पहली फुर्सत में बोयपल्ली गेट में एक मिनरल वाटर का फिल्टर पहली फुर्सत में चाहिए। क्रिश्चियन कॉलोनी में एक है, वहां के आवाम के लिए काफी है, वो बोयपल्ली गेट के आवाम के लिए काफी दूर होती है, इसलिए मैं मुतालबा करता हूं कि पहली फुर्सत में वहां पे मिनरल वाटर का प्लांट लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अपने मालूमात और अपने जज्बातों को इजहार किया है। अब ये आने वाला वक्त ही बता सकता है कि 11 तारीख को आवाम क्या फैसला करती। जी बताइए साहब। एक बात रोकिए, और मेरे हल्के के आवाम से मैं इल्तिजा अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे वार्ड का इलेक्शन में बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि हमारे वोटों को तकसीम किया जाए। ये वक्त आने पे मैं तफसील बताऊंगा। मैं इतनी बड़ी गहरी साजिश हो रही है कि आपस में लड़ाया जाए, आवाम को वोटों को तकसीम किया जाए, और वोटों को तकसीम करने के बाद में नतीजा क्या आएगा ये आप लोग बेहतर जानते हैं। उसके बाद में हम पछताएंगे तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि साजिशों से चौकन्ना ना रहिए, आप लोग इन साजिशों से चौकन्ना ना रहिए, और हमारी आवाम को इन साजिशों से चौकन्ना रहना होगा। वोटों को तकसीम करने की पूरी प्लानिंग हुई है, और ये स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को उतारा गया है। ये लोगों को मालूम है कि ये लोग 25-50-100 वोट लाते हैं। मैं उन आजाद उम्मीदवारों से भी अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमारे हल्के में वोटों को तकसीम से रोकिए, वरना बाद में बहुत मुश्किल होगी। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं, जो इंडिपेंडेंट हजरात हैं, जो ज्यादा वोट नहीं लाते, ये सबको मालूम है, फिर भी इंतखाब लड़ रहे हैं। आगे मौका है आप लोगों को, आगे मौका है आप लोगों को। हम लोग साथ देंगे, मैं साथ दूंगा, महल्ले वाले साथ देंगे, वार्ड वाले साथ देंगे। आगे आप लोगों को मौका है। ये खुशगवार माहौल हमारे डिवीजन में, हमारे महल्ले में जो है, इसको बरकरार रखिए आप लोग। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जब्बार साहब। तो ये थे मेरे साथ महबूब नगर से बोयपल्ली गेट डिवीजन नंबर 40 से जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब। तो अपने जो हालात है मोहल्ले के और यहाँ आवाम की जो ज़रूरियात है और इनके जो जज्बात है वो आपको बता रहे थे।
तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको आवाम चुनती है और क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। ऐसे ही तमाम महबूबनगर के इस म्युनिसिपल इलेक्शन के जो तमाम अपडेट्स हैं हम आपको बताते जा रहे हैं लगातार। तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं जफर खान। देखते रहिए Z9 TV, यही सच है।